बच्चों, आज हमारा टॉपिक गणित के अंदर गुणा सिखाने का रहेगा। वैसे तो जोड़ बाकी गुणा भाग गणित की मूल संक्रियाएं होती हैं, लेकिन जोड़ बाकी कंपटीशन एग्जाम को ध्यान में रखकर हम अगर तैयारी कर रहे हैं तो मुझे जहां तक पता है जोड़ बाकी के बारे में आप सबको आता होगा और यह बिल्कुल बेसिक चीज है जो सभी जानते हैं अगर वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इस कारण से आज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो गुणा का रहेगा। ये थोड़ा मुश्किल टॉपिक भी है और इसमें हम कौन सा शॉर्ट तरीका इस्तेमाल करके गणना कर सकते हैं उसके बारे में आज हम सीखेंगे। देखिए, जैसे मुझे 2 अंकों का कोई नंबर है, उसको 2 अंकों के नंबर से अगर मुझे गुणा करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 स्टेप का इस्तेमाल करेंगे। पहली स्टेप के अंदर 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहली स्टेप में 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड स्टेज में हम 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई हासिल पहली वाली स्टेप से बचा है तो उसे आगे वाली स्टेप में जोड़ देंगे। आगे वाली स्टेप थर्ड स्टेज में हम 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 को 3 से गुणा करेंगे। इस प्रकार से ये हमारे 3 स्टेज में 2 डिजिट से गुणा होगा। आप इसे एक बार समझ लीजिए, फिर आप इसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने की कोशिश करना तो आप इसमें पारंगत हो जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं हम। जैसे 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, 6 चौक 24। फिर आगे वाला जो भाग हमारा होगा उसमें 6 को 2 से गुणा करने पर 12 आ रहा है, 6 दूनी 12 प्लस 4 को 3 से किया तो 12। एक स्टेप ये आ गई है। फिर आगे वाली स्टेप में हम 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। ये इस प्रकार से 3 स्टेप हमने इसकी बनाई और 3 स्टेप में हमने ये गुणा किया। अब हम यहां पर 24 आया है, 24 में से 4 को हमारा अंक रख लेते हैं और 2 को आगे भेज देंगे हासिल के लिए। यहां पर सेकंड स्टेज में हमारे 12 और 12 24 हो रहे, 24 और 2 हासिल इधर से आ जाएगा तो 26 हो जाएगा। 26 का 6 और हासिल फिर से 2 बच गया, ये 2 आगे आके जुड़ जाएगा यहाँ पर प्लस 2 हासिल के, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। तो हमारा ये फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 864। अगर 24 को 36 से गुणा करेंगे तो 864 आएंगे। ये हमारा शॉर्ट तरीका रहेगा किसी भी 2 अंक को 2 अंक से गुणा करने का। अब ये तरीका आपने सीख लिया, अब आप उसको मैन्युअल कैसे करते हैं उसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे। 2-4 एग्जांपल लेके देखते हैं, फिर आप इसकी घर पर प्रैक्टिस करना तो आपको भी बहुत फास्ट तरीके से गणना करना पता चल जाएगा। जैसे हम एक कोई नंबर लेते हैं, मैंने 72 लिया, 72 लिया। अगर मुझे इसे 36 से गुणा करना है तो सबसे पहले मैं 6 को 2 से गुणा करूंगा, 6 दूनी 12 हासिल 1 आया है। फिर 7 को 6 से करेंगे, 7 6 42 और 3 दूनी 6। 6 और 42 को अगर हम जोड़ेंगे तो 48 आ जाएंगे। 48 में 1 जोड़ दिया तो 49 आ गया। हासिल हमारा अगली बार का 4 आया है। फिर हम 7 को 3 से गुणा करेंगे तो 7 तिया 21, 21 में 4 जोड़ देंगे तो 25 आ गया। तो इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से 2 डिजिट को 2 डिजिट से गुणा करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कितना आंसर आया 2592। और एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पर अगर मुझे 93 को गुणा करना है, अगर मुझे 74 से गुणा करना है, 74 से गुणा करना है 93 को,
तो सबसे पहले 4 को 3 से करेंगे, 4 तेरी 12, 12 के 2 हासिल 1 आया है। फिर 9 चौक 36 और 7 तेरी 21, 9 चौक 36 और 7 तेरी 21, 21 और 36 हो जाते हैं 57, 57 में एक जोड़ा 58, 58 के 8 हासिल आपका आ गया 5। और फिर आपको 9 7, 7 को 9 से करेंगे, 9 7 63, 63 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके 68, 68। इस प्रकार से 6882 तराणु को 74 से गुणा करने पर आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से दो अंकों को दो अंकों से हम गुणा आसानी से कर पाएंगे। और एग्जांपल लेते हैं, अगर मुझे 64 को गुणा करना है, अगर मुझे 64 को गुणा करना है 76 से, तो इसका आंसर क्या आएगा उसको हम देखते हैं। अब हम 64 को गुणा कर रहे हैं 76 से। हमारा तरीका वही रहेगा, सबसे पहले 6 को 4 से करेंगे, 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल आपका 2, 6 को 6 से किया 36 और 7 को 4 से किया 7 चौक 28। देखिए अगर जोड़ने में मुश्किल हो तो आप अलग से जोड़ सकते हो, 36 और 28 और हासिल हमारा 2 था, तो ये हो जाएगा आपके 16 और 66 आ गया। अगर इसको क्रॉस गुणा करके हासिल जोड़ते हैं तो 66 आ रहा है, 66 का 6 यहाँ पर आ जाएगा और जो आगे हासिल 6 बच रहा है वो अलग से लिख देंगे। फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 42, 42 और 6 48, 48। तो इस प्रकार से देखिए आपने कैसे दो डिजिट को दो डिजिट से आसानी से गुणा कर लिया। तो आपका आंसर आ गया 4864। और एग्जांपल देखते हैं हम, कोई दो अंकों का अगर दो अंकों से गुणा करना हो तो आसानी से हम कर सकते हैं। ये देखिए अगर मुझे 97 को मुझे 53 से अगर गुणा करना है, 97 को अगर मुझे 57 से गुणा करना है, 7 को 3 से करूंगा, 7 तेरी 21, 21 का 1 आ गया है, 21 का 1 आ गया है, हासिल 2 बचा है। फिर 9 को 3 से किया, 9 तेरी 27 आया है, 27 आया है। और 7 को 5 से किया, 7 पंजे 35 आया है। तो ये हासिल और इन सबको हम जोड़ेंगे तो 12 और 14 और यहाँ पर 6 आ गया है, 64 आ रहा है। तो यहाँ पर हम ये 4 यहाँ लिख देंगे और 6 हमारा हासिल हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम 9 को 5 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 45 और 6 51, 45 और 6 51। इस प्रकार से 5141 हमारा गुणा का आंसर आएगा अगर 97 को 53 से गुणा करेंगे तो। और एग्जांपल लेते हैं हम किसी दो डिजिट का दो डिजिट से गुणा करने का। अगर मुझे 43 को 86 से गुणा करना है तो इसका आंसर क्या आएगा ये देखते हैं। 6 को 3 से करेंगे, 6 3 18, 18 के 8 हासिल 1 बचा। फिर 6 को 2 से किया, 6 चौक 24 और 8 को 3 से किया, 8 तेरी 24। देखिए 8 तेरी 24, 24 और 24 48 और 1 49 हो रहा है टोटल। 49 का 9 आ जाएगा यहाँ पर, 49 का 9 आ जाएगा यहाँ पर। और हासिल जो बच रहा है 4 बच रहा है, वो आगे वाली स्टेप में हम यूज करेंगे। पहले हमने 1 यूज किया था, अब 4 यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 8 चौक 32, 32 और 4 36। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 3698।
इस प्रकार से हम 2 डिजिट के अंक को 2 डिजिट के अंक से गुणा करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है और आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं बहुत सारे आपको गणित के छोटे छोटे तरीके जल्दी कैलकुलेशन करने के बताता रहूं, जिससे आप प्रतियोगी परीक्षाओं में दूसरे से आगे निकल पाए, तो आप अभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके दोस्तों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उनको शेयर करें। तथा आपको अगर मेरे पढ़ाने के तरीके में और भी कोई सुधार की जरूरत हो तो मुझे कमेंट में लिखकर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।